हेलो एवरीवन। हमने आधुनिक इतिहास वाले चैप्टर में हमने 149 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ठीक है, हम चलते हैं 150 क्वेश्चन पे। आई थिंक ये पार्ट 5 है। ठीक है, क्योंकि इसमें करीबन 250 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक, ओके। तो 150 क्वेश्चन है, इसमें क्रम लगाना है। आपको डेट याद होनी चाहिए, वर्ष याद होना चाहिए। तिलक होम रूल 1916। ठीक है, गांधी का भारत आगमन 1915 और कामागाट मारू जो प्रसंग हुआ था वो 1914 में हुआ था। ये असल में ये वाला प्रसंग आपने सुना होगा कि इसमें भारत से एक शिप गया था कनाडा के लिए, तो वहाँ पे वो लोगों ने भारतीयों को उतरने नहीं दिया था अपने बंदरगाह पे। और उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ बवाल हुआ, वो लोग वापस आए, उसके बाद यहाँ से कार्रवाई की गई उस संदर्भ में। ठीक है, तो एक ये देख लीजिए कि 1916 में अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, 1916 बेलगांव। ठीक, क्वेश्चन 151, इसमें भी वही करना है। अगस्त प्रस्ताव हमने देखा था, कल के लास्ट वीडियो में देखा था कि अगस्त प्रस्ताव कौन देगा, जिसको कुछ चाहिए होगा वो इंसान प्रस्ताव देगा, लिनलिथगो ने। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है, तो 1940। ठीक है, 8 अगस्त 1940। ठीक है, फिर उसके बाद INA प्रकरण हुआ था, मुकदमा हुआ था, तो ये 1945 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, ये तो 1946। ठीक, क्वेश्चन 152, इसमें भी वही करना है। असहयोग आंदोलन 1920-22। अच्छा, याद कैसे होगा ये, मुझे तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता था इन दोनों में, तो मैंने इसको चौरी चौरा से एकदम दिमाग में बैठा लिया। असहयोग चौरी चौरा 1922 में हुआ है, असहयोग उसके पहले हुआ है। ठीक है, वही टाइमिंग है 20-22 की। सविनय अवज्ञा गांधी जी दांडी मार्च 1930 ख़त्म, ये भी वही है। और भारत छोड़ो 1942, होम रूल 1916। ठीक, ये देख लीजिए, होम रूल 1916, असहयोग 20-22 और सविनय 30, छोड़ दो 42। ठीक है, अच्छा ठीक है। आगे ये 153 सेम क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो 1909। अच्छा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन 27, भारत छोड़ो 42, भारतीय कांग्रेस का गठन 1885, मार्ले मिंटो 1909। ठीक, ये हो गया। ठीक है, 154, ओके। क्रिप्स 42। ठीक है, गांधी इरविन 31, साइमन 27 और देश का विभाजन 47। ठीक है, अब हम क्रम से लगा लेंगे, हमें सब पता ही है। और इसमें इस वीडियो में सबसे अच्छी बात यही है कि एक एक क्वेश्चन कई बार मतलब अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है, तो उतना याद हो ही जाएगा। बस इसे देखते रहिए, सुनते रहिए। ये IS 1998 का क्वेश्चन है। थियोडोर बेक। ठीक है, तो थियोडोर बेक कौन थे? ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। ठीक है, एल्बर्ट बिल रिपन से जुड़ा हुआ है। एल्बर्ट बिल में क्या था? इसमें यह था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट्स थे वो अब यूरोपियों के विरुद्ध जो भी कोई केस था वो भारतीय देख सकते थे, भारतीय मजिस्ट्रेट देख सकते थे। और उसके पहले ऐसा था कि अगर यूरोपियों से कोई गलती हुई है या उनके कुछ भी उनके विरुद्ध है तो वो यूरोप में ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 1883 का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपन याद रखें, एल्बर्ट बिल रिपन 1883। फिरोज शाह मेहता, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने अध्यक्षता भी की थी 1890 में, कहाँ? कलकत्ता वाले में। और बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इन्होंने मद्रास अधिवेशन किया था 1887 में। तो चौथा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, 156 फिर से वही है। स्वदेशी आंदोलन 1905। ठीक, होम रूल लीग 1916 और इसमें दो नाम जुड़ते हैं, तिलक जी का और एनी बेसेंट का। असहयोग 20-22, सविनय अवज्ञा 30। ठीक, आगे आ जाएंगे 157। इसमें पूछा है कि महिलाओं के भागीदारी के बारे में पूछा है कि किस में थी, किस आंदोलन में थे, तो आंसर होगा कि सभी में थी। ठीक है, आगे देखते हैं 157 में 1 2 3 4 डी ऑप्शन है।
स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुईं। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रहीं। क्वेश्चन नंबर 158, इसमें भी वही करना है। असहयोग आंदोलन 20-22, जलियांवाला बाग हत्याकांड 19, देखते रहिए 13 अप्रैल 19, एक सेकेंड, 13 अप्रैल 19 हो गया। फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 20, ठीक है, 1 अगस्त 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 30। अगर एग्जैक्ट डेट अभी इसमें नहीं, इस क्वेश्चन के लिए तो एग्जैक्ट डेट ज़रूर नहीं है, लेकिन बाकी के लिए हो सकता है आगे ज़रूरत है। और ये 2010 का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का। अच्छा, इसमें संगठन और नेता बताने हैं। तो होम रूल लीग सबको पता है, 2 ही लोग का नाम आता है, तिलक और एनी बेसेंट। और उसके बाद अगर हमें एक भी पता है तो हमारा आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। बी का तीसरा कर लीजिए। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, ठीक है। फिर से देख लीजिए। होम रूल लीग लोकमान्य तिलक, नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। ओके, ये चाहे तो पढ़ लें, वही बात है। 160 फिर से मिलान करना है। ओके, तो हम पहला वाला देखेंगे। पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हुआ था तो 1909 में हुआ था। हमने बात की थी इस बारे में पहले के वीडियो में कि मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया था। उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी लाई गई थी, मतदान क्षेत्र और मताधिकार अलग लाए गए थे, ये वाली बात हुई थी। तो कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। लखनऊ वाला ये की बात कर रहा है। और फिर उसके बाद संप्रदाय अवार्ड 1932 में, मुक्ति दिवस 1939 में। मुक्ति दिवस कैसे याद होगा? 1938 के टाइम जो हुआ था वो चुनाव वगैरह हुए थे, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक राज्यों से सीटें हासिल की थी, सबसे अधिक राज्यों में सीटें हासिल की थी, ठीक है। ये वाला इस पर ऑलरेडी एक लेक्चर बना हुआ है, मतलब एक वीडियो बना हुआ है। उसके बाद कुछ विवाद होता है अंग्रेज़ों के और कांग्रेस के बीच में, तो ये त्यागपत्र दे देते हैं मंत्रिमंडल से। और इस खुशी में मुस्लिम लीग जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है। 161 देख लीजिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में आया था। देखिए 1878। रॉलेट अधिनियम आया था तो ये 1919 में आया था। सती प्रथा प्रतिबंध 29 का था, 1829 का था। और वुड डिस्पैच 54 का था, ठीक है। रटने से ही याद होगा, एक बार फिर से ट्राई करिए। सती प्रथा 29, वुड डिस्पैच 54, वर्नाकुलर 78, रॉलेट 19, ठीक है। अब क्रम लगा लेंगे अपने से। क्वेश्चन 162 पूछा है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46। एल्बर्ट बिल 43 में आया था। संथाल विद्रोह 1855-56 की बात है। और लिटन का दिल्ली दरबार 77 की बात है, ठीक है। फिर से देखते हैं। लिटन का दिल्ली दरबार 1877, फिर उसके बाद संथाल विद्रोह देख लीजिए 1855 से 56, एंग्लो सिख युद्ध 45-46, और एल्बर्ट बिल 1883। आगे आ जाइए। क्रिप्स 42, कैबिनेट 46, माउंटबेटन 47, और विवेल 45। रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। क्रिप्स 42, वेवेल 45, माउंटबेटन 46, माउंटबेटन 47 और कैबिनेट मिशन 46। क्रम हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये भी वही है, क्रिप्स 42, साथ में बोलते रहना है, ठीक है, याद हो जाएगा। क्रिप्स 42, क्रिप्स 42, क्रिप्स 42, कैबिनेट 46, भारत छोड़ो 42, ये पता ही है। और
क्या था, वेवेल 45। तो अब 2 फंस रहा है, ठीक है, भारत छोड़ो। तो ये अगस्त की बात है, इसे अगस्त संकल्प भी कहते हैं। अगस्त संकल्प से याद रहेगा, अगस्त में हुआ था। तो ठीक है, ये तो हो गया। और ये क्रिप्स आए थे एकदम सुहाने मौसम में, मार्च का महीना चल रहा था, ठीक है। 165 क्वेश्चन, ये क्रम बताना है। अगस्त प्रस्ताव, तो ये कौन, लिन लिथगो, 1940, ठीक है। मंत्रिमंडल मिशन योजना, ये ये कैबिनेट मिशन का हिंदी वर्जन है, मंत्रिमंडल मिशन योजना जो है। तो कैबिनेट कब आया था, 46 में आया था। आगे आ जाते हैं, क्रिप्स 42, वेवेल 45, देख लीजिए। अगस्त प्रस्ताव 40, मंत्रिमंडल मिशन 46, क्रिप्स 42, वेवेल 45। 166 अगेन वही है। तो हमने अगस्त देख लिया, वेवेल देख लिया, क्रिप्स देख लिया, नेहरू 28 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी 28 में। ये वो जब साइमन कमीशन आया था 27 में, तो उनका विरोध हुआ था और उसके बाद ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, नेहरू जी के पापा ने, मोतीलाल नेहरू ने। ओके, 167 क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव 40, पूना समझौता 32, गांधी और अंबेडकर जी वाला है ये, ठीक है, 24 सितंबर 1932। अच्छा, इसमें ये फंस रहा है कि सब 32 का ही है, 3 चीज़ें 32 की हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सांप्रदायिक निर्णय जो आया था वो 16 अगस्त को आया था 1932 को। पूना समझौता अगस्त सितंबर में हुआ था। ऑफ कोर्स पहले ही सांप्रदायिक निर्णय आएगा, उसके बाद ही पूना समझौता होगा, ठीक है। उसके बाद 33 गोल में सम्मेलन हुआ था, ये नवंबर दिसंबर में हुआ था। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 40 में हुआ था, ठीक, यहाँ तक हो गया। 168 देख लीजिए। तो खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है। ये खिलाफत आंदोलन को इसको याद करने का ये है कि कहानी से जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। तो इसमें ये हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ऑटोमन साम्राज्य को मतलब ख़त्म करने वाली बात हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स से भारतीयों ने बोला, मतलब भारतीय मुसलमान चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी रक्षा करें, उनको मतलब संरक्षण दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनके विरोध में ही क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्की के खलीफा को ही सब कुछ मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहते थे कि उनका साम्राज्य बना रहे, और ब्रिटिशर्स अपनी बात पे कायम नहीं रहे, उन्होंने धोखा दिया, और उस हमेशा की तरह हर बार की तरह धोखा दिया। तो इस वजह से खिलाफत आंदोलन हुआ। तो ये इसका टाइमिंग देख लीजिए, 27 अक्टूबर 1919। असहयोग आंदोलन 20-22, सविनय अवज्ञा 30, भारत छोड़ो 42, हो गया। आगे आ जाइए, 169 क्वेश्चन, जलियांवाला बाग 19, चौरी चौरा 22, चंपारण 17, मोपला 21। फटाफट बोलिए, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 19, चौरी चौरा 4 फरवरी 22, चंपारण 17, मोपला 21, 1921, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन पैक्ट 1931, पूना पैक्ट 32, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय कब करेंगे, गांधी जी करेंगे, नमक बनाते वक्त करेंगे, 1930, ठीक है। ये देख लीजिए। आगे आ जाइए, 171, गांधी इरविन 31, पूना 32, और सविनय अवज्ञा 30, और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 29, ठीक है। हमें इससे मतलब है कि डेट याद है कि नहीं, टाइमिंग याद है कि नहीं, बाकी लगाना वगाना तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये ARO का 2016 का क्वेश्चन है, प्री का री एग्ज़ाम का, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है इस वाले चैप्टर में कि एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, ठीक है। आ जाइए फिर से वही, नेहरू रिपोर्ट 28, गांधी इरविन 31, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, तो 31 की बात है। सांप्रदायिक पंचायत निर्णय की बात हुई थी, तो वो 32 में हुई थी, 16 अगस्त 1932 की बात हुई थी, ठीक है। 173 क्वेश्चन, राजगोपालाचारी योजना, ये 44 की है, वेवेल जो है वो 45 का है, ये देख लीजिए। सी राजगोपालाचारी 1944, वेवेल 45, माउंटबेटन 47, कैबिनेट 46, ठीक। सी राजगोपालाचारी अभी तक नहीं आया था, तो इसमें देख लीजिए 1944 याद कर लीजिए। आ जाइए 174, क्रिप्स 42, अगस्त 40, नेहरू 28, वेवेल 45, ठीक है।
देखते रहिए, याद करते रहिए और बोलते रहिए साथ में। 175 विवेल योजना 45। अब देखिए क्या दिया हुआ है विवेल योजना के बारे में, अगर ये देख लेंगे तो हो सकता है याद करना आसान हो जाए। तो विवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के, द्वितीय विश्व युद्ध से जोड़ दीजिए, सही बात है। ये पश्चात उस समय के जो वायसराय थे विवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, कौन था उस समय 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो चर्चिल थे, और भारतीय मंत्री एमरी से सलाह लेकर योजना का निर्माण किया, जिसे विवेल योजना का निर्माण लेते हैं। अब क्या थी इसमें बातें, क्या क्या थी? एक तो ये थी कि वायसराय की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, ठीक है, उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य प्रतिरक्षा विभाग के वायसराय के अधीन होंगे। मतलब ये कि 2 लोग को वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त बाकी सब जो होंगे वो जो रक्षा विभाग है कि वायसराय जो होंगे उनके अधीन होंगे, ठीक है। उसके बाद है कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है वो सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। एक कार्यकारिणी परिषद तो हमेशा ऐसा रही है, ठीक है, तो उसमें मुस्लिमों की संख्या को अब सवर्ण हिंदुओं के बराबर कर दी गई। फिर कांग्रेस के जो भी नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। और आखिरी था शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो इसके बाद ही शिमला समझौता वगैरह की बात आई होगी, ठीक है। आ जाइए 176। ओके, तो मैकडोनल्ड कौन खाया? ठीक, कम्युनल अवार्ड से था। लिन लिथगो जो हैं वो ऑफ़र लेके आए थे। डलहौजी थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेके आए थे। और चैम्सफोर्ड डायर की बोले तो द्वैध शासन की बात हो रही है 1919 वाले की, ठीक। क्वेश्चन 177, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2018 प्री, ठीक है। टाइमलाइन देख लेते हैं। वुड डिस्पैच घोषणा, ठीक, चार्ल्स वुड 1854, ठीक। हंटर आयोग रिपन के टाइम में आया था 1882। रिपन का टाइम कितना है? 80 से 84, और इसी बीच में आया था 82 में। फिर सैडलर आयोग 1917, किस लिए? कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भी समस्याएं थी अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सैडलर आयोग का M.E. सैडलर ने किया था। और एक सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सब में, ठीक है। एक 1800 की बात कर रहा है, वुड डिस्पैच 1854 की बात कर रहा है। फिर हंटर आयोग उसके कई साल बाद आया, 1882 की बात कर रहा है। फिर 18वां ख़त्म हो गया, अब 19 में आ जाइए, 1917 में सैडलर आया, ठीक है। और फिर उसके बाद सार्जेंट आया। तो सैडलर और सार्जेंट को एक साथ कर लीजिए। सैडलर पहले आया था, 17 की बात कर रहा है, और बहुत साल बाद 1944 में सार्जेंट आया था। क्या था इनका काम? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से इस राष्ट्रीय शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है सारा। तो आ जाइए, हंटर 82, वुड डिस्पैच 54, सैडलर 17, और सार्जेंट कितना है? 44, सार्जेंट 44, ठीक है। आगे आ जाइए 78, सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक मुझे समझ में आई, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं तो उनकी बुक्स या पत्रिकाएं उनकी कुछ हद तक पता होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो एक जो ऑप्शन दिया है ना, आंसर जो दिया है, मतलब वो बहुत क्लियर दिया है कि फिरोज शाह मेहता वो बॉम्बे क्रॉनिकल से जुड़े थे, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। आता है या नहीं आता है वैसी वाली बात है, एकदम नहीं आता है तो गए, और आता है तो एकदम खटाक से आंसर सामने आ रहा है। बाकी ये वाले हमें नहीं पता है, देखिए बाकी हमें नहीं पता है। हो सकता है देवेंद्रनाथ टैगोर का एक पता हो, इंडियन मिरर। बाकी B.N. मांडलिक का नहीं पता है, नेटिव ओपिनियन करके है उनका। और राणा डे का इंदु प्रकाश है, ठीक है, राणा डे, इंदु प्रकाश, नेटिव ओपिनियन, मांडलिक, और इंडियन मिरर टैगोर। 79 की बात है, 179 क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है,
ओके, हम आराम से देखते हैं एक्सप्लेनेशन से क्या सही है कैसे कैसे है, ठीक है। तो गोमधर कुंवर, ठीक है, 1828, अहोम क्षेत्र असम वाला, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में दबा दिया, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर तीरथ सिंह थे, उनके नेतृत्व में जयंतिया गारो खासी वाला जो इलाका था उधर खासी विद्रोह हुआ, ठीक है। खासी विद्रोह कब हुआ? 1829 से 33 के बीच में, तो 1829 ले लीजिए। यानी कि अहोम क्षेत्र अगर वहाँ पे शुरुआत हुई 1828 में, तो अगला ही असम के जस्ट पास में ही है गारो खासी जयंतिया, असम के पास में नहीं है, सॉरी, अहोम क्षेत्र है, ठीक है, अहोम क्षेत्र है। तो वहाँ पे 28 में हुआ और गारो खासी जयंतिया में खासी जो विद्रोह हुआ था वो 29 में हुआ, अगल बगल एकदम पास में ही क्षेत्र है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार जो छोटा नागपुर पठार वाला हुआ था, यानी कि कोल विद्रोह, वो 31 की बात है, इसी के आसपास है, ठीक है। तो ये तीन एक साथ याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। पहला गोमधर कुंवर 1828 अहोम क्षेत्र, ठीक। फिर उसके बाद 1829 में क्या हुआ? तीरथ सिंह खासी विद्रोह। फिर 31 में क्या हुआ? छोटा नागपुर कोल विद्रोह। और 1831, ठीक। अब आ जाइए संथाल वाले पे। संथाल 55 में हुआ, ठीक है। और ये सिद्धू कानू और चांद और भैरव नाम के 4 भाई थे, उन्होंने मतलब इसका नेतृत्व किया था। सिद्धू कानू का नाम मेनली आता है, चांद और भैरव का कम सुनाई देता है। 180 क्वेश्चन पे आ जाइए। तो पूर्ण स्वराज, दांडी मार्च, गोल में, ठीक है। तो दांडी हम सबसे पहले मिला लेते हैं, दांडी हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। 12 मार्च ये हो गया, 12 मार्च 1930, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक तरफ 4 है, एक तरफ 5 है, बहुत चालाक हैं सब, PCS फ्री, ठीक है, कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ है, और मेरे हिसाब से ये कब होना चाहिए था? अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, क्या सी का चौथे से आंसर मिल रहा है? सी के चौथे से आंसर मिल गया है, ठीक है। और उसके अलावा हमने डी का 5वां देख लिया, गोलमेज वाला, सितंबर, द्वितीय गोलमेज सितंबर। पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वराज कब हुआ है? 26 जनवरी 1930 को। और कांग्रेस ने प्रस्ताव कब दिया था? ये 31 दिसंबर 1929 को दिया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पहले दिया, यानी 1929 एकदम, मतलब 31 दिसंबर 1929 को दिया, और जनवरी का लगभग अंत ही था, और पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया गया, ठीक है। 180 क्वेश्चन हो गया, और 181 पे आ जाते हैं। इन्हीं बेसेंट, तो ये थे, वो होम रूल को ही गृह शासन आंदोलन बोल दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे चंपारण आंदोलन में, मतलब सत्याग्रह में, आंदोलन नहीं, सत्याग्रह में गए थे, ठीक है। कई लोग गांधी जी के साथ, कई लोग गए थे, गांधी जी थे उनके साथ, कई लोग गए थे उनके सहयोगी के रूप में। नेहरू जी कहाँ थे? ये थे लाहौर वाले में, ठीक है, नेहरू लाहौर। और अंबिका चरण मजूमदार, ये इसके अधिवेशन कर रहे थे 1916, और यहीं पे दोनों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। आ जाइए 182, CR फॉर्मूला, CR कब बोला? 44 में बोला। CR कब बोला? 44 में बोला, ठीक। ये हो गया। कैबिनेट मिशन 46, गांधी जिन्ना वार्ता 44, और विवेल 45। अच्छा, एक सेकंड, एक चीज़ देख लीजिए कि जो CR फॉर्मूला था वो मार्च में आया था, 44 में तो हुआ था, लेकिन वो मार्च 44 की बात है। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 की बात है, ठीक है। तो पहले मार्च में CR फॉर्मूला आ गया, गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर में हुई, फिर वेवेल योजना 45 में आई, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषणा हुई थी, और मार्च में, यानी 1 महीने के अंदर वो आ गए थे यहाँ पे कैबिनेट मिशन, ठीक है। 183 आ जाइए, भारत छुड़वा देते हैं पहले, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे बताना है, सब आपको आता ही है।
ओके ओके ओके, हो गया, डन। कांग्रेस मंत्रिमंडल 137, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन और बाकी सारा हमने ऑलरेडी देखा ही हुए हैं। ठीक, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन 184। इसमें भी ऑलमोस्ट सब पता ही है आपको, सब तैयार है। तो जो आता है सबसे पहले, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन, ठीक है। तो ये देख लीजिए, नेहरू, मोतीलाल नेहरू 1923 में गठन किया था इन्होंने, एक सेकंड, 1923 में गठन किया था अन्य लोगों के साथ मिलकर। एनी बेसेंट 16, होम रूल लीग, और ये गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ठीक। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक। 185 पे आ जाइए, पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही देख लीजिए। गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल ने की थी, कब की थी, 1913 में की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। लाला हरदयाल का नाम आता है, और किसका आता है, स्वर्ण सिंह भाकना का आता है, ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। और फिर फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हो गया। 186 चौरी चौरा 22 में, मार्ले मिंटो 9, जेम्स फोर्ड 1919, दांडी 30, हो गया। ओके 187, ये अच्छा क्वेश्चन है, और लेकिन ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है, किसका करता है, अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और तथा मतलब हड़तालों पर रोक की बात करता है। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड, ठीक है, तथा जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल और तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया, ठीक। आ जाइए 188, जो आता है फटाक से मिला लें, तो वैसा कुछ बचा नहीं है जो आता ना हो। अच्छा देखिए, ये सी से आ रहा है क्या आंसर, सी का दूसरा 2 जगह फंस रहा है, कोई नहीं। तो हमने ये मिंटो, ठीक है, अब आ रहा है आंसर, अब आ रहा है, ठीक। 35 में क्या हुआ था, 35 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। 19 में क्या हुआ था, वैध शासन वाली बात की गई थी, आरंभ किया गया था, ठीक। तो मार्ले मिंटो 1909, फिर उसके बाद 35 प्रांतीय स्वायत्तता, 1919 चैम्सफोर्ड द्वैध शासन पद्धति, लखनऊ समझौता, और अथवा कांग्रेस लीग पैक्ट जो था, एनी बेसेंट तिलक 1916, ठीक। 189 सविनय 30, व्यक्तिक सत्याग्रह 40, ये वाला याद कर लें, ये नहीं आया इसमें। क्रिप्स 42, भारत छोड़ो 42, तो व्यक्तिक सत्याग्रह 40। ओके 190 पे आ जाइए, कैबिनेट 40, साइमन 27, क्रिप्स 42, पूना 32, ठीक है। ये हो गया आंसर, एक बार देख लीजिए। 191 चंपारण, सही सुमेलित बताना है, तो ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अहमदाबाद मिल मोरारजी देसाई नहीं थे, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये 2 तो समझ में आ रहा है। तो अहमदाबाद मिल में क्या हुआ, अच्छा देख लेते हैं इसको। गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई सफल आंदोलन सत्याग्रह अपने सहयोगियों के माध्यम से किए। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर किया। अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह गांधी जी ने अनुसुईया बेन के साथ किया था, ना कि मोरारजी देसाई के साथ। और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल 2 लोग का नाम आता है। तो खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी थे, और इसमें इंदुलाल याग्निक थे,
और वल्लभ भाई पटेल थे। 192 दांडी 30, शिमला 45, चंपारण 17, तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920। ठीक, ये देख लीजिए। अच्छा, जो शिमला समझौता है वो विवेल प्रस्ताव वाला अभी हमने देखा था। इससे पहले एक जगह क्वेश्चन में यही बात हो रही थी कि विवेल ने बोला था कि एक शिमला समझौता होगा। तो वो शिमला समझौता कब हुआ था, डेट बताइए। ये हुआ था जून 1945 को, जून 1945। 193 क्वेश्चन, दांडी 30, जलियांवाला बाग नरसंहार 19, भारत छोड़ो 42, स्वदेशी 1905। ठीक, ये हो गया। 194 पूना 32, भारत छोड़ो 42, कैबिनेट 46, शिमला 45। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लें, हमने ऑलमोस्ट सारा कवर किया हुआ है पहले। 195 रॉयल इंडियन नेवी में गदर, ये हुआ था 1946 की बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 42, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। ठीक, ओके, आगे आ जाइए। इसमें भी वही करना है। बंग भंग का निर्णय कब लिया गया था? तो निर्णय की घोषणा, पहले तो निर्णय लेंगे और फिर उसके बाद घोषणा होगी। ठीक है, पहले कोई निर्णय लिया जाता है, आपस में बैठ के निर्णय लेते हैं और फिर घोषणा करते हैं, पहले ही घोषणा नहीं कर देते। तो निर्णय की तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना फिर तो जुलाई में हुई निर्णय, जुलाई में हुआ निर्णय, और अगस्त में हुआ, कहाँ पे हुआ? टाउन हॉल कलकत्ता, घोषणा। ठीक, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद सूरत वाला जो हुआ था 1907 में हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, ये तो हो गया। स्वदेशी आंदोलन होता क्या बचा? कांग्रेस के उद्देश्य के स्वरूप में स्वराज को स्वीकार करना, तो ये था 1906 की बात है। देखिए, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिशा में एक सही कदम उठाया। दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय, यानी कलकत्ता 1906 में कौन था अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है तथा स्वराज की स्थापना को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार किया गया। 197 उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा तो कोई कह भी नहीं सकता, तो ये वाला गलत हो जाता है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, बिल्कुल थी, तो डी आंसर हो गया, ए गलत, आर सही। ये पढ़ लें, ठीक है। 198 पे आ जाइए। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट इटली ने कहा था। डोडो एक पक्षी का नाम है, ठीक है, विलुप्त पक्षी है, तो उसी के बारे में कह रहे थे कि उसी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, तो ये क्लीमेंट इटली थे। 199 पे आ जाइए। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए, ये थे क्रिप्स। ठीक, जो क्रिप्स थे वो 1942 में आई मिशन के नेतृत्व करता तो थे ही, यानी कि क्रिप्स मिशन में थे, और 1946 में वो फिर से आए थे कैबिनेट मिशन के सदस्य बन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था, व्हाइट मैन बर्डन? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।